पेरिस में शांति प्रस्ताव पर फाइनल मीटिंग। शांति प्रस्ताव पर नाटो का आएगा फैसला। मीटिंग से पहले यूक्रेन पर रूस का हमला। रूस के शांति प्रस्ताव पर बारूदी दांव। पुतिन के घर हमला, रूस लेगा बड़ा बदला। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर पुतिन की सेना ने बड़ा मिसाइल हमला किया। रूसी मिसाइल ने पावर प्लांट को निशाना बनाया है। यही नहीं, नीप्रो में भी रूसी सेना ने अमेरिकी कंपनी पर मिसाइलें बरसाई हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा का दावा है कि अमेरिकी कंपनी और खार्किव पर किया गया हमला ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर चल रही वार्ता को डीरेल करने के लिए किया गया है। यूक्रेन के दावे पर अभी रूस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ये हमला जिस वक्त हुआ है उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। एक तरफ पेरिस में ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर बड़ी बैठक है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे अफसर को बदल दिया है। पेरिस शांति वार्ता से पहले जेलेंस्की ने यूक्रेन सुरक्षा सेवा के प्रमुख को बदल दिया है। जेलेंस्की के फैसले को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब जेलेंस्की पेरिस में सहयोगी देशों के साथ सुरक्षा गारंटी पर अंतिम बातचीत करने वाले हैं। यूक्रेनी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की को बंधक बनाए जाने की आशंका है। सवाल यही है कि जेलेंस्की को बंधक बनाए जाने का डर क्यों सता रहा है, वो भी उस वक्त जब सुरक्षा गारंटी को लेकर तमाम बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जेलेंस्की की मीटिंग है। ये पहला मौका है जब ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ यूरोप के बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ 1-to-1 बातचीत करेंगे। हालांकि इससे पहले जब जेलेंस्की की यूरोप के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई थी, तब भी सभी ने एक सुर में सुरक्षा गारंटी मिलने पर ही युद्ध विराम की बात कही थी। रूस का यही आरोप है कि युद्ध विराम में सबसे बड़ा रोड़ा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन है। ये तीनों मुल्क नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो, लेकिन फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद अब पेरिस में बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि ट्रंप के साथ हुई बातचीत को लेकर यूरोप के साथ जेलेंस्की चर्चा करेंगे। यानी ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर युद्ध रुकेगा तो कैसे रुकेगा, आज पेरिस बैठक के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि बैठक के बाद एक साझा प्रेस वार्ता प्रस्तावित है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के घर हुए हमले के बाद अब रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन पर निर्णायक हमले का खाका खींचा जा चुका है। अगर युद्ध में नाटो मुल्कों की सीधी एंट्री हुई तो पुतिन का परमाणु हमले का प्लान तैयार है। पुतिन पहले ही अपने दुश्मनों के नाम परमाणु चेतावनी जारी कर चुके हैं। पुतिन आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, तो जेलेंस्की को करीब करीब ट्रंप का शांति प्रस्ताव कबूल है, लेकिन पेच सुरक्षा गारंटी को लेकर फंसा हुआ है। यूक्रेन यही चाहता है कि युद्ध विराम के बदले में सुरक्षा गारंटी मिले। सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन में या तो अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो या फिर यूरोपियन यूनियन के सैनिकों की। यूक्रेन की इसी मांग पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि यूक्रेन में अमेरिका या यूरोप की सेना तैनात हो। पुतिन की चेतावनी को यूरोप बड़े खतरे के तौर पर देखता है। यूरोप का यही मानना है कि पुतिन की शर्तों पर हुआ युद्ध विराम सिर्फ अस्थायी समाधान है। युद्ध विराम के बाद पुतिन को यूरोप पर हमले की तैयारी का मौका मिल जाएगा। ऐसे में युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन को पुख्ता सुरक्षा गारंटी मिले, यानी विदेशी सैनिकों की तैनाती यूक्रेन में हो। पश्चिमी मुल्क यही नैरेटिव बना रहे हैं कि शांति वार्ता को डीरेल करने के लिए रूस ने पुतिन के घर हमले की चाल चली। इससे पहले यूरोप और यूक्रेन यही आरोप लगाते आए हैं कि पुतिन के दिमाग में युद्ध नहीं, महायुद्ध है। Really affect the United States unless it got out of control. You know, a thing like that, as you probably know, because you are a professional, a real professional, which is something I don't say about a lot of other people, but you are a great professional. Things like this end up in third world wars. And I told that the other day. I said, you know, everybody keeps playing games like this. You'll end up in a third world war, and we don't want to see that happen. ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता चुके हैं। नाटो यही दावा कर रहा है कि पुतिन की सेना किसी भी वक्त यूरोप पर हमला कर सकती है। ये तब है जब पुतिन बार बार यूरोप पर हमले की थ्योरी को कोरी कल्पना बता चुके हैं। रूस की नीति और नियत पर सवाल उठाकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
वही पुतिन अपने घर पर हुए हमले का बदला लेने की तैयारी में है। अब सवाल यही है कि जिस हमले को अमेरिका झूठ करार दे चुका है, जिस हमले को यूक्रेन से लेकर यूरोप तक पुतिन की साजिश बता चुका है, उसी हमले का बदला जब पुतिन लेंगे तो क्या अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप की तिकड़ी रूस पर पलटवार कर सकती है? आज तक ब्यूरो।